बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, मूर्तियों को जलाया जा रहा है, रोड्स पे प्रोटेस्ट हो रही है बाय बांग्लादेशी स्टूडेंट्स। बट ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन बांग्लादेश, चलिए जानते हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड्स पे, रेलवे ट्रैक्स जो है वो ब्लॉक करी जा रही है, यूनिवर्सिटीज जो है वो सस्पेंड हो रही है बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट सिविल सर्विस कोटा सिस्टम। पर ये सिविल सर्विस कोटा सिस्टम है क्या, इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कोटा सिस्टम कब से लागू किया गया था और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये 1947 की बात है जब इंडिया का डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज। उस टाइम बांग्लादेश का नाम पाकिस्तान हुआ करता था क्योंकि वहाँ के लोग जो मेजॉरिटी में थे वो भी इस्लामिक कम्युनिटीज के थे। बट डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट दोनों पार्ट्स को नहीं दिया। जो सुख सुविधा ईस्ट पाकिस्तान को मिलते थे वो सुख सुविधा वेस्ट पाकिस्तान को नहीं मिलते थे। इस वजह से उस टाइम की जो पार्टी थी अवामी लीग, उन्होंने एक नारा लगाया कि हम ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिविजुअल कंट्री के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। एंड वही हुआ। एक बहुत बड़े फाइट एंड वॉर के बाद 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया गया और जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश के पहले लीडर बने शेख मुजीबुर, जो अवामी लीग के ही लीडर हुआ करते थे। उन्होंने पहला एक कोटा सिस्टम लॉन्च किया टू कन्वे हिज ग्रेटफुलनेस टू द फ्रीडम फाइटर्स। उन्होंने 30% ऑफ सीट्स जो है उन फैमिलीज के लिए रखा जो फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में शामिल थे। 10% उन महिलाओं के लिए रखा जो फाइट्स एंड वॉर में सेक्सुअली एंड फिजिकली अब्यूज हुई हैं। 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रखा, 5% माइनॉरिटीज के लिए रखा एंड 1% जो है वो डिसेबिलिटीज के लिए रखा और 44% जो सीट्स थी वो बेस्ड ऑन मेरिट्स थी। उस कोटा सिस्टम को उस समय लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करा गया। बट लेटर ऑन 2024 में इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला स्टूडेंट्स के द्वारा। प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रोड्स को ब्लॉक कराया गया, रेलवे ट्रैक्स जो थे वो ब्लॉक कराए गए, प्रेसिडेंट का जो हाउस था, प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस था उसके तक भी स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच जाते हैं अपना प्रोटेस्ट, अपना नारा लेके। पर आप लोग सोच रहे हो कि 2024 में आके ये बात इतनी आग की तरह क्यों फैल रही है और इस चीज़ का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं 2008 में भी ये पहली बार उठाया गया था जिसको हाईकोर्ट के द्वारा दबा दिया गया है। लेकिन अभी स्टूडेंट से मांग कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। कोटा सिस्टम में जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो सीट्स रखी गई थी वो सही थी, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी सीट्स रिजर्व रखना सरासर गलत है उन बच्चों के लिए जो वाकई में डिजर्व करते हैं सिविल सर्विस में जाना। ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बच्चे अपना जो सिक्योर फ्यूचर है वो बनाने के लिए सिविल सर्विस में ही जाना चाहते हैं और वहीं अगर 30% सीट्स उन बच्चों के लिए रह जाएगा जो डिजर्व ही नहीं करती हैं सिविल सर्विस में जाना, तो जो डिजर्व करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरे इंसिडेंट को सीरियसली नहीं लिया जाता है। इस वजह से शायद शेख मुजीबुर की जो बेटी है, जो अभी के टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनका नाम था शेख हसीना, उन्होंने एक ऐसा भद्दा कमेंट पास किया जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को और भी ज़्यादा बड़ा और भयंकर बना देता है। उन्होंने कहा एक प्रेस मीटिंग में कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं उनको सीट ना देके क्या हम रजाकर के बच्चों को सीट्स दें। तो रजाकर जो बात है ये मैं आपको बता दूं, रजाकर जो टर्म है उस समय यूज़ करा जाता था जो बांग्लादेश के खिलाफ लड़ते थे। तो ये बात जब प्रेस में बोली गई और ये बात जब आग की तरह फैली तो प्रोटेस्टर्स जो थे वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि उनको देशद्रोही एक तरीके से बोला जा रहा है जब उनको एड्रेस करा जा रहा है एज रजाकर। शेख हसीना की पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोटेस्टर्स जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं और जो प्रोटेस्ट है वो और भी भयंकर रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन इसी के बीच कुछ कम्युनल लोग हैं जो अपना सीक्रेट एजेंडा चला रहे हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच दरार फैला के। वो इस्कन मंदिर को जो है वो जला रहे हैं, हिंदू मूर्तियों को जला रहे हैं। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति जो है उसको भी तोड़ा जा रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा था। ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और ये जो प्रोटेस्ट है और ये जो हिंसा हो रही है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग है। महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, महिलाएं वहाँ पे सेफ नहीं है, हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पे सेफ नहीं है।
दोनों जो हिंसा है, दोनों जो प्रोटेस्ट है, दोनों जो चीज़ें हो रही है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। कुछ कम्युनल लोग जो हैं वो कम्युनिटीज़ को यहाँ पे टारगेट कर रही है, खास करके माइनॉरिटीज़ हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे टारगेट कर रही है। और अगर 7 शेख हसीना जो होती है वो भाग के इंडिया चली आ जाती हैं और वो रिज़ाइन कर देती है अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। वो भाग के अपने प्राइवेट जेट में तुरंत इंडिया आ जाती है, क्योंकि उनके सिक्योरिटीज़ के द्वारा ये अलर्ट कराया गया था उनको कि उनका जो रेसिडेंशियल एरिया है वो सेफ़ नहीं है। लेटर ऑन जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके रेसिडेंशियल एरिया में चले जाते हैं और आप ये सारे वीडियोस में देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रोटेस्टर्स की जो मांग थी वो रह गई है, बट वहाँ पे अभी भी किसी भी पार्टी का रूल नहीं है। बांग्लादेश का हाल अभी बहुत ही ज़्यादा खराब है। खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो छुप छुप के बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंडिया में आके रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स में अब लोगों के बीच बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। वो गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि जो भी बांग्लादेशी लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तुरंत एवाकेट करा जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है हिंदू धर्म के खिलाफ बांग्लादेश में उसको लोग टॉलरेट नहीं करना चाहते। बाकी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है, बट ये बात है कि जो बॉर्डर्स है उनके ऊपर जो तहकीकात है वो बढ़ा दी गई है, जो सारी चीज़ें हैं बढ़ा दी गई है ताकि जो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इंडिया में प्रवेश ना कर पाए। बट ये सारी चीज़ें जो बांग्लादेश में हो रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोगों का ऐसे कम्युनल एजेंडा चलाना गलत है, प्रोटेस्टर्स का इतना ज़्यादा हमला करना गलत है मेरे हिसाब से। खैर, इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको नहीं पता था इसके बारे में, इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जवान।